हाय स्टूडेंट, एजुकेशन सुपर क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगली क्लासेस जो हम लोगों की होगी वो कौन सी क्लास होगी? वो होगी टाइम एंड वर्क। इसकी क्लास होगी टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके सारे रूल्स, सारे मेथड हम लोग सीखेंगे, है ना, जितनी भी मेथड है, और शॉर्टकट ट्रिक भी सीखते चलेंगे। ठीक है, टाइम और वर्क को हिंदी में हम लोग कार्य और समय भी कहते हैं, कार्य एवं समय। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीपेट की परीक्षा होने वाली है उसमें आप बात कर लीजिए, एसएससी सीजीएल में बात कर लीजिए, एसएससी जीडी में बात कर लीजिए। कहने का कुल मिलाकर के मेरे अर्थ यही है कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाता हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक, देखिए होता क्या है, इसमें कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है ना। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं कि मान लीजिए राम है और श्याम। ठीक, ये दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक क्या है, श्याम। राम किसी काम को करने में 8 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है? 8 घंटे। श्याम उसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता है। समझिएगा बात को। अब आपसे ये पूछा जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, यानी पूरा काम। अब अभी राम अगर अकेले काम करता था तो 8 घंटे में पूरा करता था, श्याम को दे दिया जाता था तो 12 घंटे में पूरा करता था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि राम और श्याम दोनों मिल करके उस काम को कितने समय में कर लेंगे, तो देखिए इसका एक तो शॉर्टकट ट्रिक है ना, कि अगर दो व्यक्ति काम कर रहे हो, ठीक है, दोनों का समय दिया हो या दिन दिया हो कितने दिन में पूरा करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 8 और 12 यानी राम का काम और श्याम का काम दोनों का गुणा कर देना है और दोनों के कार्य को क्या कर देना है? जोड़ देना है। और फिर क्या हो जाएगा? 12 और 8 क्या हो जाएगा? 20। ठीक, और 8 गुणे 12 कट कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 12 दूना 24/5 का मतलब हो गया 4 सही 5 चौके 20 और 4 24, 4 सही 4/5 घंटा लगेगा इन दोनों को मिल के काम को करने। कितना समय लगेगा? 4 सही 4/5 घंटा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। कोई भी दो व्यक्ति है, ये भी हो सकता है, ठीक है, सीडी भी हो सकता है, राम श्याम हो सकते हैं, मोहन सोहन हो सकता है। तो बनाने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है ना। लेकिन आइए हम लोग थोड़ा विस्तार से उसको समझते हैं, क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखते हैं, देखिए एक बात है, कभी भी आपसे कोई भी कार्य पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए सीता को ले लेते हैं, राम श्याम होंगे, सीता गीता को हम ले लेते हैं। तो आपसे कहा जाए कि सीता किसी काम को, ठीक है, पूरा करने में 20 दिन का समय लेती है। कितने दिन का समय लेती है? 20 दिन। और गीता उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेती है। कितने दिन का? देखिए ये पूरा काम है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। जैसे अगर दिया गया है कि सीता किसी काम को 20 दिन में करती है, गीता उसी काम को 15 दिन में कर लेती है, सीता और गीता मिल करके दोनों काम कितने दिन में करेंगे, है ना, कितने दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। सीता का आप निकालेंगे 1 दिन का काम, सीता का 1 दिन का काम पहले निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वो काम 20 दिन में पूरा कर लेती तो 1 दिन में 1 दिन का काम कितना होगा? 1/20 हो जाएगा।
भाई जो काम है 20 दिन में जो पूरा कर रही है, तो किसी काम का 20वां भाग ही तो कर पाएगी एक दिन में। ठीक है, जैसे हम आपसे कह दें कि आप किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करोगे, तो उस 30 दिन का जो पूरा काम है उसका एक ही तो हिस्सा कर पाएंगे, यानी एक का 20वां भाग क्या कर लेंगे, सीता करेंगे। वही हो जाएगा गीता का, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम तो ये 15 दिन में ही कर लेती है, तो आपको क्या करना है, 1/15 कर देना। दोनों का काम आपसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो जोड़ देना रहेगा सीता और गीता के काम को। सीता 1/20 में करती है, गीता 1/15 में करती है। दोनों को आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, है ना, तो क्या बनेगा एलसीएम, 60 एलसीएम हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 और 15 चौके 60, 4 3 60/60। अब चूंकि ये क्या है, एक दिन का काम है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है 60/7 दिन में, यानी 7 56 4 60, यानी 8 सही 4/7 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। ठीक, लेकिन इस तरह अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हालांकि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी टाइम लगना नहीं है ना, लेकिन इसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले आपको शॉर्टकट मेथड बताया है उस पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको वही चीज करना है। सीता किसी काम को 20 दिन में कर लेती है और ये 15 दिन में कर लेती है, तो कुछ करना नहीं है, दोनों को कर देना है गुणा। सीता का काम जितने दिन में कर लेती है, गीता जितने दिन में करती है, और फिर दोनों के काम को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या करोगे, 20 × 15 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 20 35 कट कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 7 35, 20 तिहाई 60/7, तब भी उतना ही आएगा, 7 8 56 4 60, है ना, /7। ठीक, ये क्या होगा, दोनों मिल करके काम करेंगे, सीता और गीता दोनों मिल करके इस काम को करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कभी भी दो व्यक्तियों की बात हो, चाहे ये है ना, ये भी दे दिया जाए या जो कोई व्यक्ति हो, अगर किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उनका एक दिन का काम निकालेंगे। या मान लीजिए कोई क्या करता है 8 घंटे, अभी हमने पहला क्वेश्चन दिया था कि राम किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है, तो 8 घंटे का काम कर लेता है, 8 घंटे में पूरा करता है, तो पहले उसका 1 घंटे का आप निकालेंगे। ठीक है, आते हैं, अब आप सोचेंगे सर ये तो दो व्यक्तियों पे आ गया, था बहुत आसान। एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, है ना, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं बना के आपको दिखा रहा हूं। इसमें है कि सीता, गीता और संगीता, ठीक है, 3 व्यक्तियों पे है, लेकिन अभी हमने 2 का बताया तो 2 ही बता रहे हैं। मान लीजिए सीता किसी काम को, मान लीजिए राहुल है, नाम बदल देते हैं, राहुल किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और मनोज उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। अब आपसे पूछा जाए कि राहुल किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है और मनोज उसी काम को करता है तो 10 दिन का समय लेता है, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब दोनों मिल करके काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो मैंने बताया कि दोनों का काम आप क्या निकाल लेंगे, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, यानी आप शॉर्टकट में मैं राहुल लिख दे रहा हूं और यम से मनोज। ठीक है, राहुल और मनोज का काम आप निकालेंगे तो कुछ करना नहीं है, 12 × 10 करना है और बटे 12 और 10 को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 22, कट कर देना है। ठीक है, किससे कट करोगे, 2 छक्के 12 और 11 दूना 22, यानी 11 छक्के 66 बटे 10 छक्के 60 बटे क्या हो जाएगा 11, और हो जाएगा 11 25 55 5 60, यानी 5/11। ये इनका पूरा काम, ये दोनों मिलकर के इतने दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात कि अगर 2 व्यक्तियों की बात है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना, बहुत आसान मेथड। लेकिन अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति हो जाएं तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। तो उस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि
मुझे लगता है कि पर्याप्त चीजें आप समझ जा रहे हैं। रीता, गीता और संगीता किसी काम को 10, 12 और 15 घंटे में करती है। रीता कह रहा है किसी काम को 10 घंटे में, गीता उसी काम को कितने घंटे में करती है? 12 घंटे में। और संगीता उसी काम को करती है 15 घंटे में। संगीता उसी काम को कितने घंटे में करती है? 15 घंटे में कर लेती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? तीनों का एक घंटे का काम हम निकालेंगे। तो अगर रीता क्या करता है, 10 घंटे में काम को पूरा करती है, तो 1 घंटे का कितना होगा? तो रीता 1 घंटे में काम करेगी कितना? तो 1 घंटे में करेगी 1/10 वाला। ठीक, भाग कर लेंगे। और गीता क्या करेंगी? वो भी 1 घंटे में क्या करेगी? 1/12 भाग कर लेगी। और रीता भी वही काम करेगी, 1/15 भाग कर लेंगे। तीनों मिल करके अगर तीनों को मिला के पूछा जाए तो तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अगर हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा? 60, है ना। 10 छक 60, 6 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा और 15 चौके 60, 4 हो जाएगा। दोनों का आप जोड़ देंगे, 6 5 11 और 4 15, 15/60 और 15 1 15 चौके 60, 1/4 1 घंटे में ये कितना भाग कर लेंगे? 1/4। तो तीनों मिल करके पूरा काम कितने में कर लेंगे? तो जाहिर सी बात है 4 घंटे में, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जस्ट अपोजिट होता है कार्य क्षमता और कार्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? 4 घंटे में ये पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मजदूरी पे आधारित, है ना। आज सिर्फ मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया था कि आपको बेसिक चीजें बताया जाए कि कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट को बनाया जाता है ना। जाहिर सी बात है, कोई भी मजदूर काम करेगा तो उसको पैसा भी चाहिए, है ना। तो आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि रीता किसी काम को 10 घंटे में करती है और गीता 12 घंटे में, संगीता 15 घंटे में, और सबकी मजदूरी दे दी जाए, है ना। और मजदूरी देने के बाद में आपसे पूछा जाए तो बताए रीता को कितना मिलेगा, गीता को कितना मिलेगा, संगीता को कितना पैसा मिलेगा। तो ये हम अनुपात में बदल करके, ठीक है, अनुपात पे आधारित क्वेश्चन को बताएंगे। तो कल के क्लास में ये होगा मजदूर पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि देखिए वीडियो मेरा बहुत लंबा चला जाता है तो लोड करने में, है ना, अपलोड करने में बहुत समस्या आती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब मेरे पास सिस्टम हो जाएगा, लाइव क्लासेस में देने लगूंगा, तो एक दिन में 20-20, 25-25 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अभी फिलहाल जितना भी कंटेंट आपको मिल पा रहा है उतना जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, जिससे कि आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं, है ना। देखिए एक बात समझिएगा कि YouTube पे बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उनमें से मैं भी एक नया स्टार्ट किया हूँ, लेकिन ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। मैं मानता हूँ हो सकता है बहुत सारी कमियाँ हों, है ना, कमियाँ लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, चाक है, उसी से मैं लिखता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। प्रयास तो यही है कि 1-2 महीने में आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाएं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर कई मॉडर्नाइज ज़माना है और लोग डिजिटल बोर्ड को ही पसंद करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और मेरा फेसबुक पेज भी चलता है, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कभी कभी, है ना। तो लेकिन आप YouTube पे ही रहें, एजुकेशन सुपर क्लासेस के नाम से आप मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं, सारी वीडियो आपका मिल जाएगा। इस समय जो बच्चे यूपीपेट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उसी पर्पज से मैं वीडियो दे रहा हूँ। और एक बात समझिएगा, यूपीपेट में बहुत हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है, इतना कठिन मैथ नहीं आता है
कि आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं भी बहुत शॉर्टकट वे में आपको क्वेश्चन कराता हूँ, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में खासकर उस पैटर्न पे आ जाए कि आप पलक झपकते ही उसको सॉल्व कर ले जाए, है ना। ये शॉर्टकट मेथड दे रहा हूँ, है ना। अभी बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं पूरा क्लासेस लेने लगूंगा, है ना, एक एक चैप्टर के लगभग 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, तो मैं दोनों मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लॉन्ग मेथड भी होगा, शॉर्ट मेथड भी होगा, है ना। क्वेश्चन को पहले कैसे बनाया जाता है, सारे मेथड आपके सामने होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग यही पढ़िए जो कंटेंट मैं उपलब्ध करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में और मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। तो आप सभी की रात्रि शुभ हो, ठीक है। और आप खूब अच्छे से मेहनत करें और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में लगे हैं, है ना, कामना यही है कि आप सब सफल हों, है ना। और साथ ही साथ मुझे भी सफल बनाएं, ठीक है। थैंक यू।